जब भी मुझे दुख होता है या जीवन में जब भी ताड़नाएं मिलती हैं या मैं परीक्षाओं में से जब गुजरता हूं, तब मैं परमेश्वर में एक नया निर्णय ले पाता, नहीं तो निर्णय नहीं ले पाता। जब भी कुछ ताड़नाएं, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लमें खड़ी होती है परीक्षाओं में से जब हम गुजरते हैं, तो हम कमिटमेंट करते हैं, प्रभु शायद ये मेरी गलती थी, मैं आगे ना करूंगा। तब आप सुधरते हैं, तब आपका मन सुधरता है। इसीलिए सताव के लिए यीशु ने हमें बुलाया है, ताकि सताव में जब तुम प्रभु का धन्यवाद करोगे, निकाल तो प्रभु लेगा, लेकिन स्वर्ग में तुम्हें एक अच्छा जीवन का मुकुट भी देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की महानता है। तब मेरा मन भी सुधरता है, दीन होता है, क्योंकि दुख से मन सुधरता है, टूट जाता है। क्या आपके सबके मन टूटे हुए नहीं थे? थे? क्या प्रभु ने आज तसल्ली नहीं दी है? ना रो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कोई तुझे संभाले ना संभाले, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर था, है और सदा रहेगा। वो सर्वव्यापी भी है। उसे कोई टिकट लेके ट्रेन में बैठने की जरूरत नहीं कि बुलाया जाएगा। वो ऑलरेडी यहां पर भी उपस्थिति है जहां आप रहते हैं। यदि परमेश्वर के वचन को आप लिए फिरते हैं, अपने बदन में मसीह को अंदर लिए फिरते हैं, तो आपके पास भी परमेश्वर है। शैतान को भी आना जाना पड़ता है, उसके पास भी वो पावर नहीं है जो परमेश्वर की हथेली पे रखी हुई पृथ्वी की, उस पृथ्वी पे सारी सामर्थ्य काम करती है। ये पूरा ब्रह्मांड जितने लाखों गुना पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह हैं ना, वो भी नाम ले लेकर परमेश्वर उनको पुकारता है, और एक दिन भी वो राउंड को मारना भूलते नहीं। लेकिन हम इंसानों के पास इच्छा दी गई है, और हम अपनी इच्छा को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक मन होने के लिए, या अपने स्वार्थ को और स्वाभिमान और लालसा को पूरा करने के लिए? आज इस बात को सीख लीजिए। आपको जो वचन बताया गया, उस पर यदि आपने ध्यान लगाना शुरू कर दिया और मन में बसा लिया, तो फिर आप मुझे ये नहीं कहेंगे पास्टर जी मुझे दुख है, बल्कि आप ये गवाही लेकर आएंगे, परमेश्वर ने मेरे जीवन में उपाय किया। क्या कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। इससे मुझे पता चला कि मेरी गलती क्या है। और यदि दुख ना आएगा तो इंसान के अंदर घमंड भरा रहेगा और वो सोचता रहेगा मैं सही हूं, दूसरे गलत है। और दाऊद बोलता है मेरे लिए जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को और भी अच्छे तरीके से सीख सकूं, यानी कि तेरे वचनों को मैं और भी अच्छे तरीके से मान सकूं। दुख में आप कोसिए ना किसी इंसान को, ना ही परमेश्वर को, क्योंकि आपकी भलाई के लिए वो आया हुआ है, ताकि आप उसमें स्टैंड रहे, खड़े रहे और धीरज रखें और परमेश्वर को ही धन्यवाद दें। तो परमेश्वर आपको डबल आशीष के साथ बाहर निकाल कर लेकर आएगा। हालेलुया। समझ रहे? ये परमेश्वर का वायदा है अपने लोगों से, क्योंकि जिसने भी परमेश्वर के लिए खोया है, दुगने से बढ़ के परमेश्वर ने उसको दिया है। बाइबल में आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। हालेलुया। और अभी मैं एक वचन पढ़ाऊंगा, क्यों उसकी विधियों पर मानना जरूरी है, क्यों उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। तो उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी। हाँ, बस बैठ जाइए, प्रभु आशीष दे। इसलिए कि जो बातें, जो आज्ञाएं, जो विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूं ना, जो मैं बता रहा हूं, उनका पालन करना। इससे क्या होगा? इससे लिखा हुआ है जो मैं आज तुझे सुनाता हूं मानना, इसलिए कि तेरा
और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी भला होगा, मेरा भी और मानने वाले का भी, और हमारे वंशजों का, जो ये बैठे हुए हैं, इनकी 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर वायदा करता है। यदि आज मैं आज्ञा मानूंगा, इसलिए मेरे लिए दुख उठाना जरूरी है, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ियों में भी मेरा परमेश्वर वैसे ही काम करता रहे जैसे आज मेरे जीवन में काम करता। यदि आज मैं नहीं मानूंगा, आज मैं ही विधियों का पालन नहीं करूंगा, तो फिर कहां से वंशजों में आशीष आएंगे? वो बच्चों का जीवन क्या होगा, हमें क्या पता। लेकिन परमेश्वर तो अनादि परमेश्वर है, उसकी नजर में तो जो नहीं आया वो भी बना हुआ है, और जो चले गए वो भी बने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है, और दाऊद बोलता है कि मैं तेरी विधियों को और भी अच्छे तरीके से सीख सकूं, मैं दुख मेरे लिए भला है। जब आपके जीवन में दुख आता है ना मेरे बहन भाई, आपको सताने के लिए नहीं हो, आपको सुधारने के लिए, चाहे वो किसी भी तरफ से क्यों ना आया हो। यदि आपका विश्वास यीशु पर है तो आपको फायदा ही दिखाएगा परमेश्वर उसमें। चाहे आया शैतान की ओर से है, चाहे अभिलाषाओं में पड़ के पाप में पड़े हैं, जब आप टूट जाते हैं, चाहे टूटना किसी भी तरीके से हो, चाहे वो वैसे गिरा के तोड़ा गया हो, या पैर से तोड़ा गया हो, या वो पटक के किसी हथौड़ी से तोड़ा गया हो, मतलब है टूटने से। जब इंसान का हृदय टूट जाता है तो वो अंगीकार करता है अंदर कि मेरी गलती है, मैंने शायद वहां गलत किया, यहां गलत किया, और आज मैं इन गलतियों को, यीशु को जानता है, तो उसके सामने कहता है प्रभु मैं गलत हूं। लेकिन पत्थर कभी जवाब नहीं देते। यीशु जिंदा प्रभु है, जिसने हमें सांस दी है, क्या वो देखता नहीं होगा? क्या वो जिसने हमें स्वभाव दिया है, क्या वो अनुभव नहीं करता होगा? क्या वो अपने बच्चों के लिए रोता नहीं होगा जो आज उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं? क्योंकि जबरदस्ती उनको न्याय करना पड़ेगा परमेश्वर को, वो न्याय से नहीं बदल सकता। बस कहता कि मैं यहोवा बदलने वाला नहीं हूं, इसलिए कहता कि इसी जीवन में दुख उठाओ तो तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। मैं भी इस बात को मेरे जीवन में महसूस करता हूं कि जितनी बार मैं टूटता हूं, जितनी बार मैं बिखरता हूं, प्रभु मेरे लिए भला ही होता है, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ कमिटमेंट कर पाता हूं, प्रभु मैं ये गलती ना करूं। और प्रभु फिर कहता है कि तेरे लिए मैंने एक ऐसा द्वार खोल दिया जिसे कोई बंद ना कर सके। हालेलुया। समझ गए? आप लोगों के लिए भी वही परमेश्वर है जो मेरे लिए परमेश्वर है। लेकिन एक मन होने पर होगा। जब तक उसका वचन हृदय में नहीं है, चंगे भी हो जाएंगे आप, लेकिन फिर बीमार हो सकते हैं, क्या गारंटी? आपका विश्वास बना रहेगा, वचन में बने रहेंगे, शैतान दोबारा बीमारी कैसे लेके आएगा? नहीं ला सकता, क्योंकि उसके लिए द्वार बंद हो चुके हैं और यीशु के लिए खोल दिए हैं। तो बीमारी जो लेकर आता था वो शैतान गया, अब जो चंगाई लेकर आता वो यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। वो परमेश्वर का इकलौता मेमना, मेरा उद्धार करने वाला मेरे अंदर है। तो उससे सामर्थ्य तो कोई है ही नहीं, तो फिर आएगा कौन? हालेलुया। तो मेरा वंश भी आशीष पाए। और कहता है, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। सदा के लिए हम, जब परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा, उसमें बने रहेंगे। ये मेरा अनुभव है कि जब भी मैं टूटता हूं तो मजबूर समझता हूं अपने आप को, प्रभु के सामने जब रोता हूं, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, तू ना हो तो मेरा कोई रास्ता नहीं, तू ना हो प्रभु तो मुझे कौन संभालेगा? मेरी तो मां भी छोड़ गई तेरे वचन के अनुसार कि उसके ही मैं गोद में सर रख के रो लूं। वो ही मां की तरह संभालता है। आप कभी भी जब दुखी होते हैं, आप अपने पश्चाताप को करके देखिए प्रभु के सामने। आप एक बार जो नहीं कर रहे हैं वो करके देखिए।
प्रभु के सामने असली उस बात के लिए रोइए जो आपको पिंच कर रही है। आप देखना फिर आपके आंसुओं को यूं कुप्पियों में रखेगा प्रभु, और याद करेगा ये मेरी बेटी का आंसू है, मेरे बेटे का आंसू है। किस लिए गिरा है? पश्चाताप का आंसू है, और पश्चाताप करने वालों के लिए ही परमेश्वर प्रतिफल देता है, दिखाने वालों के लिए नहीं देता है। हालेलुया। आप जब भी रोते हैं, एक माँ जैसे दौड़कर अपने बच्चे को उठाती है। आपको पता है जब गलील नगर में से उसे यरूशलेम के नगर में से जब यीशु क्रूस उठाकर चल रहा था, तो मरियम भी साथ साथ उसको देखती चल रही थी, रो रही थी उसको। और जैसे ही यीशु गिरता है, भागकर उसे बचपन याद आता है कि बचपन में जैसे उसको उठाती थी वैसे ही उसको उठाने की कोशिश करती। यहां परमेश्वर की सभा है, इसमें हम अपने विचारों को, थिंक को नहीं जोड़ सकते। तेल में यदि पानी को मिलाने की या पानी में तेल को मिलाने की कोशिश करेंगे, कभी मैच नहीं होगा। तेल में तेल डालिए ताकि अभिषेक भी बढ़ जाए, पानी में पानी डालिए ताकि प्यास भी बुझ जाए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।